हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th की चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.2 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज है हमारे 8.2। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। कितने पार्ट हैं इसमें? हमारे टोटल 5 पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। तो इवैल्यूएट द फॉलोइंग मतलब आपको ये सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारा साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। यहाँ पर आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका 30 डिग्री 60 डिग्री इन सब की आपको वैल्यू पुट करने के लिए बोला है कि साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, कोस 30 की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले आप इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से देखकर वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद आप इन्हें सॉल्व करेंगे। तो देखिए जैसे वैल्यू चेक कैसे करते हैं, जैसे हमसे बोला है साइन 60 डिग्री, तो साइन में हमें 60 डिग्री की वैल्यू चेक करनी है। साइन में हमें चेक करना है कि 60 डिग्री पर वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमारे यहाँ है √3/2। इसी तरीके से कोस 30 डिग्री, कोस में हमें चेक करना है कि 30 डिग्री की वैल्यू क्या है। तो इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यूज देखकर यहाँ पर क्वेश्चन में पुट करेंगे। जब आपको वैल्यूज लर्न हो जाएंगी तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, √3/2 मल्टीप्लाई कोस 30 डिग्री की वैल्यू भी होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/2। सॉल्व करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 √3 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस ऊपर 1 की 1 से करिए, हमारा क्या आ गया 1, नीचे 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। एलसीएम आया हमारा 4, ऊपर जो है ऐसे कैसे ही रहा। 3 + 1 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 4/4। डेनोमिनेटर में हमारा 1 ऐसे ही रहा, ऊपर 3 + 1 कितना हो गया 4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर कितना आ गया हमारा 1। देखिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए कभी भी आपको जो स्क्वायर होगा वो हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में गिवन होगा, एंगल के ऊपर कभी नहीं होगा। हमेशा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री लिखा होगा, ऐसे कभी नहीं लिखा होगा कि कॉस 30 डिग्री के ऊपर स्क्वायर होगा। तो हमेशा एंगल के ऊपर नहीं, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के ऊपर आपको एंगल देखने के लिए मिले, वो स्क्वायर देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए वैल्यू पुट करेंगे, 2 ऐसे ही रहा मल्टीप्लाई tan स्क्वायर 45, तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 डिग्री पर, tan की 45 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है, tan की 45 डिग्री पर हमारी वैल्यू होती है 1। तो देखिए tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 है, वैल्यू का क्या हमारा स्क्वायर, ओके, प्लस cos 30 डिग्री की हमारी वैल्यू क्या होती है √3/2 इसका स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2 इसका स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर हमारा 1 आएगा और 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 2। ये दोनों वैल्यूज हमारी बिल्कुल सेम है, √3/2 √3/2, दोनों का स्क्वायर भी है, दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम है, दोनों का स्क्वायर है, यहाँ है प्लस यहाँ है माइनस, तो ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे से क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो सिर्फ हमारा क्या बचता है 2। तो ये हमारा आ गया है आंसर। देखिए इसका थर्ड पार्ट, देखिए कॉस 45 डिग्री अपॉन में है, डिवाइड में है आपका सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। अपोन के क्वेश्चंस करने में कभी कभी परेशानी हो जाती है बच्चों को, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से स्टार्टिंग में बस कैलकुलेशन का ध्यान रखते हैं ताकि थोड़ा मिक्सअप सा ना हो, तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिएगा सॉल्यूशन, वैल्यूज पुट करनी है, कोस 45 डिग्री, बस आपको न्यूमरेटर अलग और डिनोमिनेटर अलग, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए कोस 45 डिग्री की हमारी वैल्यू होती है 1/√2 होल के अपॉन में सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री हमारी वैल्यू क्या होती है 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री की हमारी वैल्यू क्या होती है 2। ध्यान दीजिएगा cos 45 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/√2, सेक 30 डिग्री हमारी वैल्यू होती है 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री की हमारी वैल्यू क्या होती है 2। अब ऊपर अभी न्यूमरेटर को आप ऐसे ही रहने दीजिए, न्यूमरेटर को कुछ मत कीजिए, तो 1/√2 ऐसे ही रहा अपॉन नीचे वाले को हम सॉल्व करेंगे, √3 इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, सो 2 + 2 √3, √3 सारे के अपॉन में आ गया हमारा इस तरीके से।
अब देखिए, ऊपर आप देख पा रहे हैं न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, नीचे भी आपका न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर। तो ऊपर का जो डेनोमिनेटर होता है वो नीचे आ जाता है, और नीचे का जो डेनोमिनेटर होता है वो ऊपर वन के साथ, ऊपर वाले के न्यूमरेटर के साथ चला जाता है। तो देखिए, √3 ऊपर वन के साथ गया तो √3 एज इट इज रहा। √2 नीचे आया तो √2 मेरा यहाँ नीचे आया। ओके, √2 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में आ गया है, और जो डेनोमिनेटर के भी नीचे डेनोमिनेटर में था वो कहाँ चला गया है, सबसे ऊपर। अब देखिएगा, √3 ऊपर ऐसे ही रहा, नीचे √2 की मल्टीप्लीकेशन करूंगी, यहाँ पर 2 में √2 की मल्टीप्लाई की तो हमारा 2√2 प्लस √2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करूंगी। अब देखिए, जो नंबर आपका 2 है वो ऐसे ही रहा, रूट की हमेशा रूट वाले नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो √2 और √3 की मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया हमारा, √6। 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 हम कॉमन ले सकते हैं, 2 हमारा बाहर आ गया, अंदर क्या बचता है, √2 प्लस √6। अब देखिए, 9th क्लास में आपने रैशनलाइज करना पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा हम कभी भी डेनोमिनेटर में अंडर रूट की वैल्यू नहीं छोड़ते हैं। तो अगर कभी भी डेनोमिनेटर में हमारी अंडर रूट की वैल्यू आ रही है, स्क्वायर रूट आ रहा है, तो हमें उसे रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइज का मतलब है जो भी डेनोमिनेटर में रूट की वैल्यूज हैं उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी होती है। तो देखिएगा, जो है वो तो क्वेश्चन ऐसा का ऐसा ही रहा, आगे क्या काम करना है, डेनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसके अपोजिट साइन से ऊपर भी और उसके अपोजिट साइन से नीचे भी मल्टीप्लाई करनी होती है। जैसे यहाँ पर प्लस है तो हमें √2 माइनस √6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी है और नीचे भी मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए, नीचे तो आपका हमेशा ही फॉर्मूला बनेगा, किस चीज का फॉर्मूला बनेगा अभी बताती हूँ। देखिए, 2 हमारा ऐसे ही रहा क्योंकि 2 तो मल्टीप्लाई में ही है। अब देखिए, a प्लस बी a माइनस बी, नीचे हमेशा जब भी आप रैशनलाइज करते हैं, यहाँ पर मैं आइडेंटिटी लिख रही हूँ, तो फॉर्मूला हमारा किसका बनता है, a प्लस बी a माइनस बी, आइडेंटिटी होती है a² माइनस b²। तो देखिए, a प्लस बी a माइनस बी, तो a² माइनस b²। ऊपर का देखिए, न्यूमरेटर में क्या है, √3 की मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, तो √3 की मल्टीप्लाई √2 से की तो हमारा आ गया √6 माइनस √3 की मल्टीप्लाई √6 से की तो 6 3 जा 18, हमारा आ गया √18। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियरली बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब देखिए, ऊपर √6 हमारा ऐसे ही रहा माइनस √18। अब आप √18 के फैक्टर करके इसे छोटे अंडर रूट में लिख सकते हैं, किस तरीके से, देखिए, √18 के फैक्टर हम लोगों ने किए, 2 9 जा 18, अब ये 3 से कैंसिल होगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। हमने पढ़ा स्क्वायर रूट से जो पेयर होता है, पेयर वो तो बाहर आ जाता है, और जो वैल्यूज बचती हैं जिनका पेयर नहीं बनता है वो अंडर रूट के अंदर रह जाती हैं। तो 3 का पेयर बन गया है तो 3 तो आ गया है बाहर, और 2 का पेयर नहीं बना है तो 2 हमारा अंडर रूट में एज इट इज आ गया। भाई, √18 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3√2। नाउ अपॉन में 2 हमारा ऐसे ही रहा, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमारा क्या बचा है, 2 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, सिर्फ हमारा क्या बचा है, 6। ओके, अब देखिए, √6 माइनस 3√2 हमारा ऐसे ही रहा, अपॉन में 2 में से 6 माइनस किया तो हमारा कितना आ गया, -4। ओके, नाउ देखिए, ये क्वेश्चन अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ में आता तो दोबारा से क्वेश्चन देखिए और दोबारा से करने की कोशिश कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। नाउ 2 की मल्टीप्लीकेशन 4 से की, 4 2 जा 8, तो नीचे आया माइनस का 8। अब नीचे माइनस आ रहा है तो हम ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेने का मतलब है कि जो ऊपर वैल्यूज हैं उनके साइन अपोजिट हो जाएंगे। जैसे जब हम माइनस की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो अंदर के सारे साइन अपोजिट हो जाते हैं, ऐसे हमेशा जब माइनस कॉमन लेते हैं तो भी अंदर के सारे साइन हमारे अपोजिट हो जाते हैं। जो वैल्यू प्लस की होती है वो माइनस हो जाती है, जो माइनस होती है वो हमारी प्लस हो जाती है। जैसे मैंने ऊपर से माइनस कॉमन लिया तो 3√2 माइनस का था तो ये हो गया हमारा प्लस, और √6 हमारा प्लस का था तो ये हो गया हमारा माइनस, अपॉन में -8 ऐसे ही बचा, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया तो हमारा क्या है, 3√2 माइनस √6, ये वैल्यू हमारी ऊपर बची है, और अपॉन में 8 हमारा नीचे बचा है, और यही हमारा आंसर है।
ठीक है, कुछ कैलकुलेशन में ही सिर्फ थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, वो भी आप बहुत आराम से करेंगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। करना वही है, वैल्यूज पुट करनी है। ओके, एक बार नहीं होता है तो दोबारा से इस क्वेश्चन को देखिए, दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए, पर अच्छा क्वेश्चन है, कीजिएगा जरूर, छोड़िएगा मत। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री और डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। देखिए, अगर किसी को अपोन में वैल्यू सॉल्व करने में दिक्कत होती है तो आप इसे ऊपर वाला अलग और नीचे वाला अलग से सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद आप इसे अपोन में पुट कर सकते हैं। चलिए जैसे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारा 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू हमारी 2/√3 डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री की वैल्यू हमारी 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री की वैल्यू हमारी 1/2 प्लस कोट 45 डिग्री की वैल्यू भी हमारी 1। साइन हमारे ओके, ठीक है ना। अब हमें आगे सॉल्व करना है। जैसे मैंने बोला, अगर किसी को अपोन से परेशानी होती है, कंफ्यूजन हो जाता है कि किस तरीके से करें, तो आप नीचे वाली वैल्यू को डिवाइड का साइन लगाकर इस तरफ भी सॉल्व कर सकते हैं, और जब वैल्यू सॉल्व करने के बाद छोटी आ जाए उसके बाद उसे अपोन में लिख सकते हैं। चलिए पहले हम ऊपर का न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे, नीचे हमने इस तरीके से कवर कर लेंगे, ऊपर वाला सॉल्व करेंगे। सिर्फ ऊपर आपका ये वैल्यू है, देखिए पूरे के आपके अपोन में क्या आ जाएगा, 1 के अपोन में कोई वैल्यू नहीं, तो 1 के अपोन में हमने 1 ले लिया है। या फिर एक काम कीजिए, मैं आपको थोड़ा इजी वे में कराने की कोशिश करती हूँ। हम इसे इस तरीके से लिख लेते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू ये हो गई डिवाइडेड बाय, इसे हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1। अब इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। यहाँ पर एलसीएम लेकर सॉल्व किया, 2√3 एलसीएम लिया, हमारा 2√3 आ गया। यहाँ पर 2 तो है, मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर आ गया √3 प्लस 1 के अपोन में कुछ भी नहीं था, तो पूरा दोनों से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2√3 से माइनस √3 तो ऑलरेडी 2 के नीचे है, सिर्फ किससे मल्टीप्लिकेशन करनी है, 2 से मल्टीप्लिकेशन करनी है, ये आ गया हमारा 4। सो डिवाइडेड बाय, सेम इसमें हमने एलसीएम लिया, 2√3 एलसीएम दोनों का सेम आया है, 2√3 यहाँ पर ऑलरेडी √3 है, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस यहाँ पर 2 है तो सिर्फ √3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस यहाँ पर सिर्फ 1 है तो 2√3 दोनों से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। √3 मैंने आपको बोला था हमेशा प्लस या माइनस कब करते हैं, जब हमारे रूट में दोनों सेम नंबर होते हैं। जैसे √3 प्लस 2√3 कितना आ गया, हमारा रूट में सेम है, √3 कितना हो गया, 3√3। भाई 2√3 तो ये और 1√3 ये, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3√3 -4 एज इट इज रहा, और ये क्या हो गया, 2/√3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस ये हमारा सेम इसी तरीके से हो गया, 2√3 प्लस √3 कितना हो गया, 3√3 डिवाइडेड बाय 2√3। अब आपको पता है डिवाइड का मतलब होता है, या तो आप अपोन में रख के सॉल्व कर लीजिए, अब जैसे मैंने बताया था हम ऊपर कर रहे थे, अदरवाइज डिवाइड में आपने 7th क्लास में पढ़ा था कि डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाकर बाद वाली वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल मतलब उसे पलट देते हैं वैल्यू को, नीचे का ऊपर पहुंच गया, ऊपर का नीचे। तो देखिए 2√3 से 2√3 कैंसिल, ये वैल्यूज हमारी बचती क्या है, 3√3 - 4 अपॉन में 4 + 3√3। अब मैंने अभी आपको बताया था कि हम कभी भी डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू नहीं छोड़ते हैं, हमेशा उसे सॉल्व करते हैं, तो क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज का मतलब है कि जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 - 3√3 अपॉन में 4 - 3√3, जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी उसके अपोजिट साइन से ऊपर भी और नीचे भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ नीचे हमेशा आपका आइडेंटिटी बनेगी a² - b², तो 4 + 3√3 4 - 3√3, तो a² जो डिनोमिनेटर में हमारी बनी, आप डायरेक्ट पहले 4 लिखिए, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 4 का स्क्वायर यानी कि a² - b, b मतलब 3√3 का स्क्वायर,
ए स्क्वायर माइनस बी मतलब दूसरी वाली वैल्यू बी का स्क्वायर, ये 4 है आपका। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर देखिएगा 3√3 माइनस 4, 4 माइनस 3√3। अब देखिए अगर आप चाहें तो आप देख पा रहे हैं वैल्यू सेम है, बस एक माइनस का फर्क है। अगर मैं माइनस यहाँ से कॉमन ले लूँ तो ये भी हमारी क्या बन जाएगी वैल्यू, 4 माइनस 3√3 सेम बन जाएगी, तो आप फॉर्मूला लगा देंगे। आप वरना ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। किस तरीके से, पहले 3√3 की मल्टीप्लीकेशन 4 से की तो नंबर की आपस में मल्टीप्लीकेशन हुई, 4 3 जा 12, √3 हमारा ऐसे ही रहा। अब इस नंबर की यहाँ मल्टीप्लाई हुई तो जो नॉर्मल नंबर्स हैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 इंटू 3। देखिए पहले प्लस माइनस माइनस, 3 3 जा 9, और रूट वाले नंबर्स के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, √3 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, सिर्फ 3। रूट में अगर दो सेम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो नंबर ऐसे ही आ जाता है। तो √3 और √3 को किया हम लोगों ने, आ गया 3। अब 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, -4 की 4 से करी तो माइनस का 4 4 जा 16, -4 की -3√4 से की तो माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12 √3। ओके, ऊपर हमने मल्टीप्लाई किए, पहले 3√3 की दोनों नंबर्स में की, फिर -4 की दोनों नंबर्स में की। अब देखिएगा 12√3 12√3 कितना आ गया, दोनों में √3 हम ऐड कर सकते हैं, कितना आ गया हमारा 24√3 माइनस 9 3 जा 27 और माइनस का 16 ऐसे ही रहा हमारा, 27 माइनस का 16 ऐसे ही रहा, नीचे 4 4 जा 16 माइनस। अब देखिए 3 का स्क्वायर करूंगी तो 3 3 जा 9, और √3 का स्क्वायर, देखिए 3 का स्क्वायर किया 9, √3 का स्क्वायर करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, सिर्फ 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। सो 9 3 जा 27। ओके, अब देखिएगा 24√3 हमारा एज इट इज रहा, माइनस का 27 माइनस का 16 कितना आएगा हमारा, ये आया हमारा माइनस का 43। भाई -27 को और -16 को आपस में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 43 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 27 कितना आया हमारा, माइनस का 11। अब देखिए नीचे माइनस की वैल्यू है, हमें नीचे से माइनस हटाना है। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको कराया था ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए। जब ऊपर से माइनस हम लोग कॉमन लेंगे तो 43 हमारा प्लस का हो गया, और 24√3 हमारा माइनस का हो गया, नीचे 11 एज इट इज बचा, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारा क्या बचा, सिर्फ 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 11। यही हमारा आंसर है। ओके, देखिए कितनी बड़ी कैलकुलेशन का क्वेश्चन बहुत इजीली हो गया। अगर आप एक एक स्टेप बहुत आराम से करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट है हमारा, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। सबकी वैल्यूज पुट करेंगे। देखिएगा 5 ऐसे ही रहा, मल्टीप्लाई cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos की 60 डिग्री में वैल्यू क्या होती है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर हम लोग करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है स्क्वायर, प्लस 4 मल्टीप्लाई सेक में 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारी, 2/√3, तो 2/√3 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, स्क्वायर करने के लिए, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन में 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर करने के लिए बोला हुआ है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस में 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और हमसे स्क्वायर करने के लिए बोला हुआ है। सबसे पहला काम हमारा होता है कि बहुत केयरफुली हमें वैल्यूज पुट करनी होती है। हमने वैल्यूज पुट कर दी, अब स्क्वायरिंग करने के लिए बोला था, पहले हम लोग स्क्वायर सॉल्व करते हैं। देखिए डेनोमिनेटर में क्या है हमारा, 1 का स्क्वायर 1 और अपॉन 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 3, क्योंकि भाई रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, बहुत बार बता चुकी हूँ। नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ऊपर देखिए 5 हमारा ऐसे ही रहा, 1 का स्क्वायर किया 1, 2 का स्क्वायर किया 4, प्लस 4 हमारा ऐसे ही रहा, 2 का स्क्वायर किया 4, √3 का स्क्वायर किया तो 3, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1। ओके, अब देखिए 5 1 जा 5, ऊपर आ गया 5/4, प्लस 4 4 जा 16, ऊपर आ गया 16/3, माइनस
1। नीचे आपका क्या आ गया 4, भाई दोनों का एलसीएम 4, यहाँ पर आ गया 1 + 3। देखिए बहुत एक एक स्टेप आप बहुत ध्यान से बहुत आराम से करेंगे तो कैलकुलेशन में कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। डेनोमिनेटर में देखिए पहले 3 + 1 4, तो ये तो आ गया 4/4। ऊपर देखिए 4 और 3 का एलसीएम हो गया 12, 4 और 3 का एलसीएम हो गया 12। नाउ 5, 4 में 12 कब आता है, 4 3 जा, तो यहाँ मुझे 3 की मल्टीप्लीकेशन करनी है, 16 मल्टीप्लाई 3 के टेबल में 4 की, तभी 12 आएगा, माइनस 1 के टेबल में किसकी मल्टीप्लाई करूँगी, 12 आए, पूरा हमारा 12 की मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी। अब देखिएगा डेनोमिनेटर में 4 से 4 खत्म, तो नीचे तो बचा 1, 1 का कोई रोल नहीं है, मैं लिखूं या नहीं लिखूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आ जाइए ऊपर, 5 3 जा 15 प्लस 16 4 जा 64 माइनस 12 और डिवाइडेड बाय 12। क्यों, अब डेनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सो हमारा क्या आ गया, सिर्फ ऊपर की वैल्यू बची, तो नीचे जो 1 था हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नीचे हमारा 12 ऐसे ही रहा, 15 प्लस 64 माइनस 12, तो देखिए 15 इसे माइनस कर लेते हैं, 15 में से 12 गया, कितना आ गया हमारा 3, क्योंकि ये छोटी वैल्यू, आप चाहें तो पहले इन्हें ऐड भी कर सकते हैं उसके बाद माइनस कर सकते हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है 15 में से 12 माइनस करना बहुत ईजी आ रहा है मेरे सामने, बहुत ईजी आ रहा है भाई, 15 में से 12 गया 3, तो पहले हम वही कोशिश करते हैं करने का जो ईजी रहे, और प्लस 64 में 3 ऐड किया 67/12, ये आ गया आपका 5th पार्ट का आंसर। चलिए क्वेश्चन सेकंड करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आपको एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन दिए हुए हैं, फर्स्ट पार्ट है आपका ये क्वेश्चन है, और आपको बोला गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन, इनमें से जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसे चूज कीजिए, एंड जस्टिफाई योर चॉइस, और जो भी आपने चूज किया है आंसर उसे जस्टिफाई कीजिए, यानी कि सॉल्व करके दिखाइए। तो पहले हमें जस्टिफाई ही करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें सॉल्व करने के बाद ही तो हमें आंसर पता लगेगा, हम डायरेक्ट ऐसे नहीं पता कर सकते। तो पहले आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो आपको चेक करना पड़ेगा कि इनमें से किसकी वैल्यू होती है। तो जस्टिफाई भी आपका साथ के साथ हो जाएगा। तो देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं, जैसे 2 10 30 डिग्री, तो 2 इंटू 10 30 डिग्री के हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, 1/√3, देन अपॉन पूरे के डिनोमिनेटर में हमारे क्या है 1 + tan² 30 डिग्री, 1 + tan 30 डिग्री की वैल्यू अभी हमने देखा है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर बोला है हमें इस बार, इक्वल्स टू ऊपर मल्टीप्लाई की तो 2 1 जा 2/√3, पूरे के डिनोमिनेटर में 1 + 1/√3 का अगर मैं स्क्वायर करूंगी तो सिर्फ क्या आएगा 3। अब देखिएगा 2/√3 और अपॉन 3 1 जा 3, 3 + 1 4, कितना आया हमारा 4/3। √3 हमारा यहाँ 4 के साथ आ गया और 3 हमारा ऊपर चला गया। देखिए मैं इसे थोड़ा सा यहाँ सॉल्व करती हूँ, तो देखिएगा √3 हमारा नीचे 4 के साथ आ गया है, तो 4√3 और 3 हमारा ऊपर 2 के साथ चला गया है, तो 2 × 3, 2 से 4 कैंसिल, 3 को हम लोग √3 × √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 × √3 करके हमारा 3 आता है, नीचे क्या है 2√3, तो देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया, सिर्फ हमारा क्या बचता है, ऊपर बचता है √3, नीचे बचता है अपॉन में 2, √3/2। हमें देखिए क्या करना है, सिर्फ हमने वैल्यूज पुट की हैं, वैल्यूज पुट करने के बाद हमने सॉल्व किया है, तो हमारा सॉल्व करने के बाद क्या है √3/2। अब हमें बताना है √3/2 इनमें से किसकी वैल्यू होती है। क्वेश्चन में हमें ऑप्शंस में है sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री एंड लास्ट में sin 30 डिग्री। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 डिग्री की भी होती है, cos 30 डिग्री की भी होती है। cos 30 यहाँ कहीं नहीं है, sin 60 डिग्री। अब हमें पता है हाँ जी sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया और ये हमारा जस्टिफिकेशन हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट, अगेन हमें वैल्यू पुट करनी है 1 माइनस, देखिए tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, बहुत इजी क्वेश्चन है। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और साथ में स्क्वायर करना है, अपॉन में 1 + tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, अपॉन में स्क्वायर करना है ना। 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा हमारा, और 1 - 1 ऊपर आ गया 0, नीचे 1 का स्क्वायर 1 रहा और 1 + 1 कितना आ गया हमारा 2। अब देखिए अगर किसी के भी डेनोमिनेटर में कोई नंबर है,
किसी के भी डेनोमिनेटर में कोई एक नॉर्मल नंबर है, जैसे 0 के अपॉन में कोई भी नंबर है। अगर न्यूमरेटर हमारा 0 है तो उसके डेनोमिनेटर में कोई भी नंबर है, 1 2 3 4 कुछ भी, तो आंसर हमेशा क्या आता है? 0 आता है। अगर 0 के अपॉन में कोई भी नंबर है तो आंसर हमेशा हमारा क्या आता है? 0 आता है। तो जो कि हमें ऑप्शन में क्लियरली दिख रहा है, सॉल्व करके आया 0, और ऑप्शन में हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये सॉल्व करने के बाद कितना आया है? 0। तो आंसर हमारा आ गया है। लेकिन आप ये भी याद रखिएगा, अगर किसी नंबर के अपॉन में 0 आता है, जैसे मान लीजिए ये होता हमारा 2/0, तो वो बन जाता है नॉट डिफाइंड, यानी कि जिसकी वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते, या कह लीजिए इनफाइनाइट। तो अगर किसी नंबर के अपॉन में 0 आता है तो वो बन जाता है नॉट डिफाइंड, और अगर 0 के अपॉन में कोई नंबर आता है तो वो हमारा होता है 0। ओके, तो इसका आंसर आ गया हमारा डी वाला ऑप्शन 0। नाउ थर्ड में हमसे बोला गया है साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इज, आपको बोला गया है ये इसके इक्वल होगा। कब? ये इसके इक्वल होगा अगर a की वैल्यू होगी हमारी क्या? 0 डिग्री, या 30 डिग्री, या 45 डिग्री, या 60 डिग्री। अब ये तो हमें एक एक वैल्यू पुट करके देखनी होगी कि किस वैल्यू पे हमारा ये इसके इक्वल आएगा। जिस भी वैल्यू पे ये इसके इक्वल आएगा वही आंसर हमारा सही हो जाएगा। सबसे पहले हम 0 ही पुट करके देखेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले 0 ही दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे हम 0 पुट करके देखते हैं। साइन लेफ्ट में पुट करेंगे साइन 2 इंटू, भाई ए की जगह 0 हम लोग को पुट करना है, इज इक्वल्स टू 2 साइन ए की जगह हम लोग 0 पुट करेंगे। नाउ साइन 2 मल्टीप्लाई 0 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है। 2 साइन 0 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है। अब साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। भाई साइन 0 की वैल्यू 0 होती है हमारी, तो इसकी वैल्यू भी 0 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 0, इसकी वैल्यू भी 0। तो दोनों तरफ हमारी वैल्यू क्या आ गई? 0 और 0, यानी कि दोनों तरफ वैल्यूज इक्वल आ गई हैं। तो ए की वैल्यू अगर 0 होगी, ए की वैल्यू 0 पुट करने के बाद हमारी वैल्यूज क्या आ रही हैं? दोनों तरफ इक्वल आ रही हैं, दोनों तरफ वैल्यूज हमारी बराबर आ रही हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया इसका आंसर। आगे हमें सॉल्व करके देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमारा यही इक्वल नहीं आता तो हम आगे वैल्यूज पुट करके देखते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट है हमारा 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए अगर देखा जाए बिल्कुल हमारा फर्स्ट की तरह क्वेश्चन है। फर्स्ट भी ऐसे ही था, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर माइनस है और वहां पर हमारा प्लस था नीचे। वैल्यूज बिल्कुल सेम वही लगने वाली हैं। देखिए 2 10 30 डिग्री, तो 2 मल्टीप्लाई 10 30 की वैल्यू होती है 2/√3 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 और उसका स्क्वायर। ऊपर 2 1 जा 2, तो 2/√3 अपॉन 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3, √3 का स्क्वायर करेंगे सिर्फ 3। तो देखिए 2/√3 ऊपर ऐसे ही रहा, नीचे 3 1 जा 3, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, हमारा 2/3। अब √3 आ गया इधर, √3 आ गया नीचे 2 के साथ, और जो डेनोमिनेटर के भी डेनोमिनेटर में था वो चला गया ऊपर, सबसे ऊपर 2 के साथ। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कट कर दीजिए, जो बच, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो रहा है, ये हमने कैंसिल कर दिया, बचता क्या हमारा 3/√3। अब आपको पता है, देखिए इसे मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, ऊपर है 3, 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकती हूँ, और अपॉन में है √3, तो √3 से √3 कैंसिल, सिर्फ हमारा क्या बचता है? √3। तब आपको चेक करना है कि इनमें से √3 किसकी वैल्यू होती है? cos 60 डिग्री। cos में और साइन में तो सिर्फ √3 आता ही नहीं है कहीं पर। भाई √3/2 तो आता है, लेकिन सिर्फ √3 नहीं आता। साइन में √3 कहीं नहीं आता। 10 में हमारा होता है, 10 में और कोट में कि सिर्फ √3 आता है। तो 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारी? √3। तो ये इसका आंसर हो गया, जो हमने कैलकुलेशन करके दिखाएंगे ये इसके जस्टिफिकेशन हो गए। सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन 3 है हमारा, इफ 10a प्लस b इज इक्वल्स टू √3 एंड 10a माइनस b इज इक्वल्स टू 1/√3। तो आपको कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में, 0 डिग्री ग्रेटर देन a प्लस बी लेस देन इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी कि जो हमारा a प्लस बी है वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री के छोटा, 90 डिग्री से छोटा होगा, या 90 डिग्री के बराबर भी हो सकता है। और जब आप सॉल्व करके जो a और b की वैल्यू आएगी उसमें a आपका बड़ा होगा b से, तो यानी कि, और आपको फाइंड करना है a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो ये दे रखा है आपका, सिर्फ यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा,
इसमें आपको कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जब ए और बी की वैल्यूज़ आएँगी तो सिर्फ़ बाद में आप आंसर चेक करने के लिए इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो देखिएगा सॉल्यूशन 10a + b = √3। इधर 10 है तो इधर भी मैं 10 बनाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10a + b √3। 10 में √3 वैल्यू कब होती है? 1060 की वैल्यू होती है √3। साथ के साथ मैं इस तरफ इसे सॉल्व कर लेती हूँ। 10a - b = 1/√3। 10 में 1/√3 वैल्यू कब होती है? 10 30 डिग्री। नाउ 10 से देखिए 10th में हमें सिर्फ इतना ही बताया गया है। 11th में आप ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बड़े लेवल पे पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप क्या देखिए, वरना एंगल्स इक्वल रखते हैं, इक्वेटिंग करते हैं एंगल्स को। फिलहाल आप ये देखिए कि यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या? a + b = 60 डिग्री। आप इतना ध्यान रखिए, ये √3 है, √3 को हमने 10 की फॉर्म में लिखा तो 1060, और 10 से 10 हमारा कैंसिल हो गया तो सिर्फ क्या बचता है हमारा? a + b = 60 डिग्री। इसे इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया। सेम यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल हो गए, ये हमारा बचता है a - b = 30 डिग्री। इसे इक्वेशन सेकेंड लेट कर लिया। 10th क्लास में ही अभी आपने ये पढ़ चुके हैं आप, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो वहाँ पर आपने 2 इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो वहाँ पर आपने सॉल्व करना सीखा है कि 2 वेरिएबल हैं तो आप किस तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा a + b a - b ऑन सॉल्विंग, दोनों को सॉल्व किया। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, आपको दिख रहा है a + b = 60 डिग्री एंड a - b = 30 डिग्री। आपको दिख रहा है b ऑलरेडी अपोजिट साइन में है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ऑन एडिंग कर लीजिए, या फिर यहाँ पर डायरेक्ट कि हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, क्योंकि हमें कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। b से b कैंसिल, a + a हमारा 2a आ गया = 60 + 30 हमारा 90 डिग्री आ गया। a = 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में गया, सो 90 के अपॉन में 2 आ गया, हमारा कितना आ गया? 45 डिग्री। a की वैल्यू 45 डिग्री हो गई हमारी। हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, जिसमें आपका मन करे। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हमने a की वैल्यू पुट कर दी। सो नाउ a की जगह 45 डिग्री प्लस b हमारा ऐसे ही रहा = 60 डिग्री। देखिएगा मैंने फर्स्ट इक्वेशन में उठाकर a की वैल्यू पुट कर दी है। सो b = 60, 45 उधर गया हमारा माइनस का हो गया। सो b = 60 में से 45 माइनस किया, हमारा कितना आ गया है? 15 डिग्री। 60 में से आपने 45 किया तो हमारा कितना आ गया? 15 डिग्री। नाउ b की वैल्यू भी हमारी आ गई है, a की वैल्यू भी हमारी आ गई है। क्वेश्चन में हमसे यही बोला था a और b फाइंड करने के लिए। एक बार कंडीशन लगाकर देख लेते हैं, क्या a हमारा b से बड़ा आया है? a की वैल्यू है 45, b की वैल्यू है 15। हाँ जी, a हमारा b से बड़ा आया है। क्या a + b दोनों मिलाकर 0 से बड़े हैं? a और b को अगर मैं प्लस करूंगी, 45 + 15 करूंगी तो मेरा 60 आया है। हाँ जी, 60 डिग्री मेरा 0 से बड़ा है। क्या a + b मेरा 90 के इक्वल हो सकता था? उसने बोला था, वरना छोटा होगा। 90 के इक्वल नहीं आया, लेकिन छोटा है। हाँ जी, मेरा a + b 60 से 90 से छोटा है 60 डिग्री। तो कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो रही है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व हो गया। a और b की वैल्यू आ गई है 45 डिग्री एंड 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 में हमसे कहा गया है जस्टिफाई वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। नीचे कुछ 5 पार्ट आपको दिए हुए हैं और आपसे बोला गया है बताइए कि ये हमारे ट्रू हैं या फॉल्स हैं। जस्टिफाई योर आंसर, आपको इनके आंसर्स को फिर जस्टिफाई करके बताना है। तो देखिए, साइन a + b = साइन a + साइन b, आपको बताना है क्या ये इक्वल हो सकते हैं या नहीं। सॉल्व करके देखना पड़ेगा। कैसे? इसमें तो आप कोई वैल्यू पुट करके देख लीजिए, और अगर दोनों तरफ आपका इक्वल आ पाता है तो ठीक है, वरना नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम 60 या 30 डिग्री रख लीजिए, या फिर आप 45 डिग्री और 30 डिग्री, जो आपका दो वैल्यूज बन करे, दो डिफरेंट वैल्यूज आप पुट कर लीजिए। जैसे मैं a की जगह 30 डिग्री और b की जगह 60 डिग्री रख लेती हूँ। तो देखिएगा, a की जगह 30 डिग्री और b की जगह 60 डिग्री। नाउ
30 डिग्री प्लस 60 डिग्री ये आपका ब्रैकेट में है, तो ये एक साथ ऐड हो जाएंगे, ये आ गया साइन 90 डिग्री। और ये आपका अलग अलग है, ये ऐड नहीं होंगे, तो ये हमारा ऐसे ही रहा साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। तो अलग अलग वैल्यूज आ रही है, साइन 90 की अलग होगी और इनकी सॉल्व करेंगे तो हमारी अलग वैल्यू आएगी। ओके नाउ, तो इसका मतलब ये फॉल्स है, ये हमारा इक्वल नहीं होगा, ये हमारा क्या है, फॉल्स है। देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। क्या साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जैसे हमारा थीटा इंक्रीज होता है? तो देखिएगा, साइन थीटा, थीटा हमारा कितना जाता है, जो हमारे एंगल्स होते हैं, हमारे क्या एंगल्स है, स्टैंडर्ड एंगल्स, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। क्या साइन की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है? देखिए, 0 से जाते जाते 1 पर पहुंच गई, पहले तो यहाँ से क्लियर है कि 0 से 1 पर पहुंच रही है तो बढ़ती जा रही है। अब देखिए 0, 1/2 0 से थोड़ा सा बड़ा हुआ, भाई ये 0 है, 0.5, तो 1/√2 और थोड़ा बड़ा हुआ, क्योंकि 1 को यहाँ पर 2 से डिवाइड किया है, यहाँ पे 1 को 2 से और छोटी वैल्यू से डिवाइड किया है, तो जितनी छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे उतना बड़ा नंबर आएगा, तो इससे भी बड़ा नंबर यहाँ पर आया है। तो ये इंक्रीज होती, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे ही साइन की वैल्यू भी हमारी इंक्रीज होती है, बढ़ती जाती है। यहाँ पर आप चाहे तो सिर्फ इस चीज़ को लिख कर दिखा दीजिए, दैट 0 डिग्री, 35 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और यहाँ पर जो जो इसकी वैल्यूज होती हैं साइन की, वो वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वैल्यूज हमारी कैसी हो रही है, बढ़ते क्रम में जा रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, तो ट्रू। हाँ जी, जैसे जैसे हमारा थीटा इंक्रीज बढ़ता है, थीटा इंक्रीज होता है, वैसे वैसे हमारी वैल्यूज भी इंक्रीज होती हैं, साइन थीटा भी इंक्रीज होता है। नाउ द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। सेम क्वेश्चन है, सेम पार्ट है, सेकंड की तरह, बस साइन की जगह कॉस दे दिया है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। रीजन आपको टेबल बनाते वक्त भी बताया था, जब टेबल, जिस वीडियो में आपको टेबल सिखाई गई थी बनाना, कि साइन को जो भी लिखते हैं कोस को पीछे से पलट के लिख देते हैं, जो भी साइन की वैल्यू होती है उसे पीछे से पकड़ के लिख दीजिए तो कोस की वैल्यू हो गई। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि अगर साइन इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है तो कोस आपका डिक्रीजिंग होता है, कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तो कोस आपका घटेगा, डिक्रीजिंग होता है। और यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं, यहाँ पे 1 से पहुँचते पहुँचते वैल्यू हमारी 0 पर पहुँच गई है, तो कोस आपका क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग नहीं होता है। तो ये क्या है हमारा, फॉल्स। सेम इसी तरीके से वैल्यूज आप मेंशन कर देंगे इसकी। साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज थीटा की हर वैल्यू के लिए आपस में इक्वल होती हैं। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप देख के भी पता कर पा रहे होंगे। क्या साइन की और कॉस की हर थीटा के लिए वैल्यू सेम होती हैं? क्या साइन 30 और कॉस 30 की वैल्यू सेम है? क्या साइन 0 और कॉस 0 की वैल्यू सेम है? जी नहीं, सिर्फ साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनके इनवर्स आपस में रेसिप्रोकल सिर्फ आपका 45 पर सेम होते हैं, जैसे tan और कोट 45 पर सेम है, sec और कोसेक 45 पर सेम है, बाकी हर एंगल पर इनकी वैल्यू सेम नहीं होती है। तो ये हमारा क्या है, फॉल्स। कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल्स टू थीटा। उसने बोला जो कोट हमारा है वो, अगर कोट ए, अगर ए की वैल्यू 0 डिग्री है तो क्या कोट हमारा नॉट डिफाइंड होता है? हाँ जी, कोट ए की वैल्यू हमारी क्या होती है, अगर कोट ए की वैल्यू, अगर थीटा हमारा 0 है, यानी कि अगर ए हमारा 0 है तो कोट ए की वैल्यू क्या होगी हमारी, नॉट डिफाइंड होगी। इसका मतलब कोट 0 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। उसने क्या बोला था, नॉट डिफाइंड होती है? हाँ जी, ट्रू, नॉट डिफाइंड ही होती है। ओके, तो ये हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गई है। 8.2 के सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में रीड करेंगे। ओके, सो इस वीडियो के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। लास्ट में यही बोलूँगी, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है और आपको समझ आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और देखिए, मैजिक कुछ नहीं होता है कि मैजिक हो जाएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद ही आपके समझ में आएगा और आपके अच्छे मार्क्स स्कोर हो पाएंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।